Hello everyone, welcome back my YouTube channel NCERT Maths Hub. Today in this video we will do worksheet number 65 for class 9 subject mathematics, and today we are given some questions that is based on worksheet number 1, 2 and 3 from chapter 1, that is number system. So now let's begin with question number 1, that is the decimal expansion of irrational number is. So देखिए हमें सबसे पहले आगे बढ़े उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो हमारे रियल नंबर्स होते हैं वो कितने होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं रियल नंबर्स. चैप्टर 1 इज बेस्ड ऑन रियल नंबर्स. सो रियल नंबर्स आर ऑफ टू टाइप्स. देखिए फर्स्ट क्या होता है आपका रैशनल नंबर होता है, फर्स्ट होता है आपका रैशनल नंबर एंड सेकंड होता है आपका इरैशनल नंबर. सो देखिए रैशनल नंबर को हम क्या राइट कर सकते हैं, p/q फॉर्म में राइट कर सकते हैं. ये नंबर्स जो आपके रैशनल नंबर है उसको राइट कर सकते हैं p/q फॉर्म में, बट इरैशनल नंबर्स आर कांट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q. हम p/q फॉर्म में राइट नहीं कर सकते हैं. तो पहले आपको पता होना चाहिए रैशनल नंबर क्या है, द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, एंड वेयर एज इरैशनल नंबर्स आर द नंबर्स विच कांट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q. p/q फॉर्म में राइट नहीं कर सकते हैं किनको, इरैशनल नंबर्स को. अब देखते हैं कि रैशनल नंबर के फर्दर टू टाइप्स हैं. अगर डेसिमल एक्सपेंशन की बात करें तो रैशनल नंबर क्या होंगे, या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होंगे और साथ में क्या होंगे, अगर नॉन टर्मिनेटिंग है सो नॉन टर्मिनेटिंग हो तो होंगे क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन होंगे. सो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन होंगे या टर्मिनेटिंग होंगे. वेयर एज इरैशनल नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन ही रिपीटिंग होते हैं. ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं, नॉन रिकरिंग होते हैं. तो याद रखेंगे इरैशनल नंबर क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग. तो दोनों जो है नॉन आपको याद रखना है. सो हियर द क्वेश्चन नंबर 1 इज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरैशनल नंबर. अब अभी भी डिस्कस किया जो इरैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग. सो याद रखेंगे जो फर्स्ट दो ऑप्शन है वो आपके रैशनल नंबर के टाइप हैं, टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग. सो देखिए ये क्या है, टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग. सो टर्मिनेटिंग और रिकरिंग है, ये तो देखिए ऑप्शन हमारे पास रैशनल नंबर के लिए भी नहीं है. सेकंड ऑप्शन आपका रैशनल नंबर का होता और थर्ड ऑप्शन आपका इरैशनल नंबर का है. सो हमारे पास आंसर देखिए क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरैशनल नंबर. सो हमसे इरैशनल नंबर का पूछा गया तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग. सो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. सो नाउ क्वेश्चन नंबर 2, देर आर डैश रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स. सो हमसे पूछा गया कितने रैशनल नंबर हैं दो रैशनल नंबर के बीच में. सो देर आर इन्फानाइट रैशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर्स. सो हियर option 3, that is infinite. So infinite rational number will be there in between two rational numbers. So now question number 3. So decimal expansion of 22/7 is. So देखिए हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, 3.142857 and here 3.148257 and 3.12857 बार and 3.143857 बार. सो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका राइट आंसर है. सो देखिए हमें 22/7 का लॉन्ग डिवीजन करना होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपके सामने है. तो आपने जैसे लॉन्ग डिवीजन किया आपने देखा यहाँ देखिए 1 से स्टार्ट होता है, उसके बाद हमारे पास देखिए आफ्टर सम स्टेप्स देखिए आपको 1 दोबारा से मिल जाता है, मतलब 1 उसके बाद हमें रिपीटेशन अगेन डेटा का रिपीट करना पड़ेगा. सो आप देखते हैं कि लॉन्ग डिवीजन में हमें क्या मिलता है, 3.142857. उसके बाद फिर से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा 142857. सो ये आप देखिए आफ्टर डेसिमल में हमें क्या मिल जाता है, रिपीटिंग ब्लॉक मिल जाता है 142857 का. सो ये रिपीटिंग ब्लॉक है तो इसको हम बार में फॉर्म में लेकर देख सकते हैं. सो 3.142857 आपको बार मिलेगा. सो देखिए इस आंसर क्या होगा, हमारा आंसर आपका ऑप्शन 3 होगा. सो ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर. 22/7 इक्वल्स टू क्या होगा, 3.142857 बार. दस ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन 3 हमारा क्या करेक्ट आंसर है. सो नाउ क्वेश्चन नंबर 4, 0.11 इन द फॉर्म ऑफ p/q कैन बी रिटन एज. देखिए 0.11 जो कि आपकी रिपीटिंग ब्लॉक है हमारे पास, ये रिपीट कर रहा है अपने आपको, इसको आप 0.1 बार भी राइट कर सकते थे, अपने आपको रिपीट कर रहा है ये. सो इसको राइट करना है p/q फॉर्म में, क्योंकि देखिए रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो ये आपका क्या रैशनल नंबर है और रैशनल नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, p/q फॉर्म में राइट कर सकते हैं. सो नाउ लेट x इक्वल्स टू 0.111. इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए. सो ना ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10. हम 10 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए हमारे पास जो रिपीटिंग डिजिट है वो 1 है. सो 1 मतलब एक सिंगल डिजिट है. सो हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. अगर हमारे पास रिपीटिंग जो ब्लॉक है वो 2 डिजिट का होता तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते, और सिमिलरली अगर हमारे पास रिपीटिंग ब्लॉक अगर 3 डिजिट का होता तो हम क्या करते, 1000 से मल्टीप्लाई करते. सो नाउ 10x. सो हम 10 से मल्टीप्लाई करने में मिलेगा 10x और ये डेसिमल प्लेस आपका राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा 1 डिजिट के बाद. सो ये हो जाएगा 1.111. सो अब देखिए डेसिमल के बाद मैंने क्या रखे हैं, डिजिट सेम रखे हैं, क्योंकि यहाँ पे इन्फानाइट नंबर ऑफ डिजिट्स है आफ्टर डेसिमल, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप डिजिट सेम रखें तो भी. सो देखिए हमारे पास यहाँ मिल जाता है 1.111. सो देखिए नंबर ऑफ डिजिट आपको आफ्टर डेसिमल सेम रखने याद रखेंगे. सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, और आप कह सकते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2. सो देखिए 10x - x
सो इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इक्वेशन 2 से. सो हियर इट विल बी 10x minus x एंड हियर 1.111 minus 0.111. सो सब्ट्रैक्ट करने मिल जाता है हमें 1. सो 9x equals to 1 and x will be 1 by 9. Thus we can say 0.111 will be equals to 1 by 9. So option 1 is correct answer. Option 1 आपका क्या होगा? Correct answer होगा. That is 1 by 9. So now proceed for question number 5. So 0.32 bar in the p by q form can be written as. So देखिए हमें 0.32 बार को राइट करना है p by q फॉर्म में. मीन्स देखिए अगेन ये आपके पास क्या रैशनल नंबर है. सो इसको हम राइट करना है p by q फॉर्म में. सो x इक्वल्स टू 0.32 बार. अब जो बार है उसको बार को साइड को रिमूव कर दीजिए तो हमें मिलेगा 0.322. हमने इस रिपीट करके डैश डैश की फॉर्म में शो कर दिया, रिपीटिंग ब्लॉक शो कर दिया. सो x इक्वल्स टू 0.322. सो नाउ ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10. हम 10 से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगेन हमारे पास यहाँ पे क्या है, जो सिंगल डिजिट है वो रिपीट कर रहा है अपने आप को. सो हम क्या करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो इक्वेशन विल बी 10x इक्वल्स टू, अब इसमें देखिए डेसिमल आपका राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा. सो दिस विल बी 3.222. देखिए डेसिमल के बाद आपको नंबर ऑफ डिजिट सेम रखने हैं तो यहाँ पे बनेगा 3.222. इक्वेशन नंबर 2. सो नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 वी विल गेट 10x माइनस एक्स. सो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से? 10x माइनस एक्स. सो देखिए इक्वेशन 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा 10x माइनस एक्स और यहाँ आपके पास क्या है? 3.222 और यहाँ क्या है? 0.322. सो सब्ट्रैक्ट करने में मिलेगा 9x इक्वल्स टू 2.9 एंड x विल बी 2.9 बाई 9. आपने 9 को ट्रांसपोज कर दिया राइट वर्ड. सो मिलेगा 29 बाई 90. देखिए डेसिमल को रिमूव किया, बाय में 10 कर दिया. सो दिस विल बी 29 बाई 90. सो ऑप्शन हमारे पास देखिए क्या है? 0.32 बार विल बी 29 बाई 90. दैट इज ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन 3 हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा. सो ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर है. दैट इज 29 बाई 90. ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर है. So now proceed for next question, that is question number 6. Write the rational and irrational number separately from the following. So देखिए हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं, इनमें से हमें बताना है कि कौन से रैशनल है और कौन से इरेशनल है. और देखिए बेसिक हमने पहले ही डिस्कस कर लिया बिगिनिंग में कि रैशनल नंबर कौन से होते हैं. रैशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग और क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. सो देखिए डेसिमल एक्सपेंशन जो है इनका रैशनल नंबर्स का वो क्या होता है? आइदर टर्मिनेटिंग होता है और अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो क्या? रिपीटिंग ब्लॉक उनके साथ होगा आफ्टर डेसिमल. और इरेशनल कौन से होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग. तो जितने भी पावर्स देखिए फ्रैक्शन से होंगे वो सारे के सारे इरेशनल नंबर होंगे. स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, टेट्रा रूट, जितने भी पावर फ्रैक्शन में होंगी सभी के सभी इरेशनल नंबर होते हैं. पाई भी आपका इरेशनल नंबर है, याद रखेंगे. सो यहाँ देखिए हमारे पास जो गिवन नंबर्स हैं आप देख पा रहे हैं 29.3497. देखिए रिपीटिंग ब्लॉक नहीं और ना ही टर्मिनेटिंग है तो ये नंबर इरेशनल होगा. सिमिलरली रूट 42 इरेशनल है. 88 को राइट कर सकते हैं p बाई क्यू फॉर्म में तो ये हमारा रैशनल बन जाएगा. ये आपका इरेशनल है. ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो सो दैट दिस इज रैशनल. सिमिलरली दिस इज रैशनल, दिस इज इरेशनल, दिस इज इरेशनल. एंड देखिए यहाँ देखिए 7.45672 ये अपने आप को रिपीट कर रहा है 5 डिजिट का ब्लॉक. सो मतलब ये टर्मिनेटिंग नहीं है लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है तो ये भी आपका बनेगा रैशनल नंबर. और यहाँ देखिए 1.0, 100, 100, 1 4 टाइम्स 0 तो ये क्या है? रैशनल नंबर है. सो आपको इनको सेपरेट राइट कर सकते हैं. तो रैशनल नंबर कौन से होंगे? 88, 98.3, 256398.256398 एंड 7.4672 45672. ये क्योंकि रिपीटिंग ब्लॉक है तो ये क्या बनेगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन बन जाएगा जो कि रैशनल नंबर होते हैं. सो नाउ इरेशनल नंबर क्या है हमारे पास? ये देखिए ना ही तो टर्मिनेट हो रहे हैं ना ही रिपीट कर रहे हैं अपने आप को तो ये बनेगा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग जितने भी हैं वो क्या बनेंगे? इरेशनल नंबर बनेंगे. सो जितनी भी पावर फ्रैक्शन में होंगी मीन्स आपका रूट है मतलब क्या है? यहाँ पर पावर 1/2 है तो पावर 1/2, 1/3, 1/5 जो भी पावर आपके फ्रैक्शन में है तो वो नंबर क्या होंगे? इरेशनल होंगे. सो रूट 42, 6 रूट 11, रूट 26.5, रूट 2 एंड दिस नंबर. सो ये सारे के सारे क्या होंगे? इरेशनल नंबर होंगे क्योंकि इनको हम p बाई क्यू फॉर्म में राइट नहीं कर सकते हैं. एंड द नंबर्स विच कांट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू उसको हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर बोलते हैं. सो नाउ क्वेश्चन नंबर 7. सो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. हमें आंसर करना है कुछ क्वेश्चन में गिवन है. जैसा कि आप देख सकते हैं अगेन वही रिपीट किया जा रहा है हमसे. एक्सप्रेस 0.06 बार इन द p बाई क्यू फॉर्म. सो हमें 0.06 बार को p बाई क्यू फॉर्म में राइट करना है. सो लेट x इक्वल्स टू 0.06 बार. इसको बार को साइन को रिमूव कीजिए, इसको रिपीटिंग ब्लॉक में ले आइए. सो x इक्वल्स टू 0.066. मैंने डेसिमल के बाद 3 डिजिट रख लिए. आप 4 भी रख सकते हैं और 2 भी रख सकते हैं. सो मिनिमम 3 तो रखिए. सो x इक्वल्स टू 0.066. नाउ ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड विद 10. हम 10 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं बार बार? क्योंकि हमारे पास जो रिपीटिंग डिजिट है वो क्या? सिंगल डिजिट है. सो नाउ दिस विल बी 10x हेयर एंड डेसिमल विल बी
मूव टू आर राइटवर्ड, सो ये बन जाएगा हमारा 0.666. सो नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 from equation 2 and this will give us 10x minus x, and here it is 0.666 minus 0.066. So 9x equals to 0.6, or 9x will be 0.6, x will be 0.6 by 9, or we can say 6 by 90, and this will be 1 by 15. So thus 0.06 bar will be equals to 1 by 15. So now proceed for part B. Give examples of two irrational number whose product is a rational number. हमें दो एग्जाम्पल बताने हैं इरेशनल नंबर के, और जो कि उनका प्रोडक्ट क्या हो जाए, रैशनल नंबर बन जाए. मीन्स इरेशनल नंबर कौन सा होते हैं, द नंबर्स विच कांट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q, एंड रैशनल नंबर कौन सा होता है, द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q. सो हमें दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट करना और रैशनल बनाना है. तो ऐसे नंबर आप देखिए एग्जाम्पल बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं. सो लेट टू इरेशनल नंबर्स टू बी √2 एंड √8. हमने दो नंबर लिए √2 और √8, बट दोनों ही रैशनल है, बट जैसे इनका प्रोडक्ट करेंगे रैशनल बन जाएगा. सो नाउ प्रोडक्ट ऑफ √2 एंड √8 विल बी √2 into √8, एंड दिस विल बी √16. स्क्वायर रूट 16 देखिए वैल्यू कितनी होती है, 4 होती है, और 4 आपका क्या रैशनल नंबर है, दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q. हम 4 को p by q फॉर्म में राइट कर सकते हैं. सो दैट इज रैशनल नंबर. हमने नंबर लिए थे इरेशनल, बट उनका प्रोडक्ट क्या मिला हमें, रैशनल नंबर मिला. सेकंड केस में हमें क्या लेना है, उनका प्रोडक्ट भी इरेशनल होना चाहिए. सो लेट टू इरेशनल नंबर्स बी √2 एंड √3. हमने दो नंबर लिए √2 और √3, both are irrational. Now the product of √2 and √3 will be √6, and that is also an irrational number. √6 को हम p by q फॉर्म में राइट नहीं कर सकते हैं. So √6 is also an irrational number. तो इस प्रकार से आप डिफरेंट एग्जांपल्स ले सकते हैं. So now rationalize the denominator of 1 by √8. हमें 1 by √8 का डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है. So given number is 1 by √8. So now on rationalizing the denominator, हमें डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है. So 1 by √8 will be equals to 1 by √8 into √8 divided by √8. देखिए रैशनलाइज में हमें क्या करना होता है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है डिनोमिनेटर को. सो √8 into 1 विल बी √8, एंड √8 को हम राइट कर सकते हैं 2 √2. कैसे, देखिए √8 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, प्राइम फैक्टर्स हमारे पास 2 into 2 into 2 होंगे. यहाँ से पेयरिंग किया आपने, बाहर ले आए तो ये 2 √2 बन जाएगा, एंड हे √8 एंड √8 विल बी √8 स्क्वायर रूट विल बी कैंसल्ड. सो देखिए 2 4 जा 8, तो आप 2 4 जा 8 आपने किया तो ये कैंसिल हो गया. सो हमें वैल्यू मिल जाती है 1/4 into √2. सो आपका आंसर मिल जाता है कि 1 by जो आपका √8 था इसको आप राइट कर सकते हैं 1/4 into √2. दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, एंड दिस इज all about the worksheet number 65. So if you learn from this video, then please do subscribe my channel and share this video as much as you can. Thanks for watching.